मैं अजय कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में दिनांक 29 जनवरी 2024 को एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है और इसमें 10 से ज़्यादा स्थानीय कंपनियां भाग ले रही हैं और विशेषकर 75% रिजर्वेशन इन लोकल कंपनीज फॉर लोकल कैंडिडेट्स के तहत इन वैकेंसियों में स्थानीय शिक्षित युवक युवतियों को जो बेरोजगार हैं उनको एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। और इसमें मुख्य रूप से टैलेंट नेक्सा सर्विसेज प्रोवाइडर प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर के द्वारा 40 वैकेंसी, मिग वेल्डर, ITI फीटर, मशीनिस्ट इत्यादि के, इसी प्रकार दास इंटरप्राइजेज जमशेदपुर से इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिकल फीटर का, इसी प्रकार कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशंस के द्वारा 50 वैकेंसी 12 पास अभ्यर्थियों के लिए, उसी प्रकार ब्रेवो सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 200 वैकेंसी, टैलेंट नेक्सा के द्वारा 40 तो पूर्व में मैंने कहा ही है, अलायंस इंटरप्राइजेज़ के द्वारा जो है टेक्निकल में 4 वैकेंसी और आर्कटिक इंडस्ट्री के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदों पर लगभग 100 से 150 से ज़्यादा वैकेंसी, गुरु गोविंद कंस्ट्रक्शन के द्वारा 3 वैकेंसी मैकेनिकल फीटर ग्रेड 1 के लिए और गोविंद इंजीनियरिंग के द्वारा भी सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के लिए 2 पद। इस प्रकार 500 से ज़्यादा, क्योंकि और इसमें सूची बढ़ सकती है। तो हमारा ये प्रयास है, विभाग का ये प्रयास है कि स्थानीय जो हमारे शिक्षित युवक युवतियाँ हैं, जो बेरोजगार हैं, जो तकनीकी क्षेत्र में अपनी योग्यता रखते हैं, गैर तकनीकी क्षेत्र में भी जो अपनी योग्यता रखते हैं, उन लोगों को इस रोज़गार मेला का लाभ मिले। और साथ ही साथ हमारा यह प्रयास रहता है कि जो हम रोज़गार मेला का आयोजन कर रहे हैं उसका सभी चहुँ ओर एडवर्टाइजमेंट हो, प्रचार प्रसार हो, ताकि अधिक से अधिक जो है ये लोग जो है इस बार भाग लें। और विभाग की ओर से भी जो है SMS के माध्यम से जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड निबंधित जो कैंडिडेट्स हैं उनको SMS के माध्यम से भी हम लोग सूचित करते हैं। और चूँकि यह हमारे वित्तीय वर्ष का चौथा और अंतिम रोज़गार मेला है, इसलिए सभी शिक्षित युवक युवतियों से आग्रह है कि वो इस 29 तारीख के प्रस्तावित जो रोज़गार मेला है, एक दिवसीय मेला है, उसमें आकर के जो है भाग लें और अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर को प्राप्त करें। सर पूछना चाहते हैं कि सर स्थानीय कंपनी जैसे टिमकेट है बहुत अधिक सिलेक्शन कर रही, बढ़ा रही है, उधर टाटा ब्लूस्कोप है, टिमकन भी बढ़ा रही है, आदिपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट हुआ है। सर उनके कोई रिक्वायरमेंट आए कि नहीं? उनके रिक्वायरमेंट पिछले जो चूँकि अभी जो फ्रेश रिक्वायरमेंट है उनका अभी फ्रेश रिक्वायरमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग उनसे जो है जो अगले वित्तीय वर्ष का पहला रोजगार मेला होगा उसमें हम इन लोगों के रिक्वायरमेंट लेकर के फिर हम लोग उसको रोजगार सर जितने भी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी है उसको सर जो भी एम्प्लॉय लेना है वह सरकार के गाइडलाइन 75% जो स्थानीय हो और आपके कार्यालय से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। हाँ, ये जितने भी कंपनियां हैं उन लोगों को यह एक्ट का जो मूल भाव है वो स्पष्ट कर दिया गया है। उन लोगों को जानकारी है, लगभग समस्त कंपनियां जो हैं उनके द्वारा जो है एज ए एम्प्लॉयर 75% जो एक्ट है उसका जो पोर्टल है जहाँ नियोजन पोर्टल, उस पोर्टल पे उनको ज़रा आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है और साथ ही साथ एम्प्लॉय डिटेल्स भी लोग चढ़ा रहे हैं। और ये भी उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि जो भी वैकेंसी निकलता है
उसमें जो लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें रेजिडेंशियल जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये इन कंपनियों के द्वारा जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें ये सूचित पूर्व में ही कर दिया जाता है कि आप लोग को जो है रेजिडेंशियल जमा करना है, सो दैट कि जो है हम लोग जो है इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि स्थानीय स्तर पे जो जितनी कंपनियां हैं उसमें स्थानीय लोगों को ही इसमें जो है नियोजित किया जाए। कितना सैलरी पैकेज सर मिनिमम होता है और मैक्सिमम को तो छोड़ दिया? मिनिमम जो एज पर जो मिनिमम वेज जो हमारा झारखंड सरकार का है उसी को ज़्यादातर जो है वो फॉलो किया जाता है। धन्यवाद।